वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, एमपी पुलिस का रिजल्ट आपका आ चुका है, लेकिन कई सारे सवाल बाकी हैं, तो उनका जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ में ही इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या रहा, हमारा जो कट ऑफ था वो कितना सटीक बैठा है, किसको कितना % आरक्षण मिला है, रिजल्ट कैसे तैयार किया गया है, नई भर्ती कब तक आएगी और अब आगे की प्रोसेसेस क्या होंगी, और उसके अलावा जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग अब आगे क्या करें, ठीक है ना। और इस रिजल्ट पे आगे क्या क्या हो सकता है वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कभी भी आपको एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर चैनल द्वारा गुमराह नहीं किया गया है, गलत जानकारी कभी नहीं दी गई है। ऑथेंटिक सोर्स से हमेशा आपको सही जानकारी ही दी गई है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप किसी भी स्टूडेंट से जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है उससे पूछ सकते हैं कि कभी भी आपको इस चैनल पे गलत जानकारी नहीं दी गई है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, सभी ऑथेंटिक सोर्स और डेटा बेस्ड हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना रिजल्ट शेयर करूंगा। तो मैंने आपको बताया था जिस दिन मैं पेपर दे के आया था कि मेरे 84 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि मेरे मतलब कि 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गलत थे, और मैंने बताया था कि 2-3 के आंसर गलत दिए हैं, तो मतलब 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं मेरे। फिर मैंने नॉर्मलाइजेशन करके बताया था कि मेरी शिफ्ट आसान है तो मेरी शिफ्ट में नंबर घटेंगे। तो ऐसे मैंने कई लोगों का एनालिसिस किया था, बिल्कुल कई लोगों के तो एग्जैक्ट नंबर घटे हैं, मतलब जितना बताया था उतना ही एग्जैक्ट घटे हैं। पर कई लोगों का क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इस शिफ्ट में बढ़ेंगे, इस शिफ्ट में घटेंगे, तो उस शिफ्ट में बढ़े हैं, चाहे वो 0.2 0.5 ऐसे बढ़े हैं, जिस शिफ्ट में घटेंगे उसमें घटे जरूर हैं। तो इस तरीके से जितना हमने हमारे पास डेटा था उस पर जो एनालिसिस किया था वो लगभग सटीक बैठा है। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी चेक कर सकते हैं। कल रिजल्ट वाली वीडियो में मैंने डाला था, तो कई लोगों ने वहाँ पर अपने रिजल्ट में बताया है कि सर हमारा जैसा आपने बताया था वैसा ही रिजल्ट आया है, और अभी भी मैं आपको कई रिजल्ट्स दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मेरा नाम है सुरेश मालवीय। फोटो कल डाउनलोड हुई नहीं थी क्योंकि रात में, तो मैंने इसको डाउनलोड किया था। और ओबीसी मेरी कैटेगरी है, और पेपर 1 मैंने दिया था। और मेरे जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स हैं, देखो रॉ मार्क्स जो मेरे थे जो वहाँ पर कंप्यूटर पे दिखाए थे वो थे 84, है ना। प्रोपोर्शनेट मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, पूरे एमपी में किसी को पता ही नहीं था कि प्रोपोर्शनेट कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स निकालना। तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स 85.1 आया, और जो फाइनलाइज जो मार्क्स हैं वो 84.19 मेरे आए हैं, है ना। तो 84.19 ये मेरे फाइनल मार्क्स हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने फिजिकल दिया या नहीं दिया, तो ये देखिए मैंने फिजिकल अपना यहाँ पर ये दिख रहा है एब्सेंट, है ना। तो मैंने अपना फिजिकल नहीं दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ये फिजिकल नहीं दूंगा। मैंने इससे पहले भी 2016-17 का एमपी पुलिस कांस्टेबल निकाला है, तब भी मैंने फिजिकल नहीं दिया था। वो मेरे पर्सनल रीजन है या फिर जो भी है फिजिकल ना देने के कारण, ठीक है ना। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप हमारी सीट खाए, तो बिल्कुल नहीं खाए, हम यहाँ पर सिर्फ एब्सेंट हो गए हैं। पेपर हमने इसलिए निकाला था कि हम आपको सटीक एनालिसिस करके बता सकें कि भाई कैसा पेपर आ रहा है, और हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं उनको हम प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, और बता सकें कि जो टीचर आपको पढ़ाता है वो एग्जाम में टॉप भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं दी गई है। हम वैसे भी 20 से ज़्यादा एग्जाम निकालने का एक्सपीरियंस है, तो तभी आपको जानकारी दी जाती है। ऐसे मुंह उठा के कभी जानकारी आपको दी नहीं जाती है। जिनने कभी एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं निकाला वो सीजीएल का कट ऑफ बनाते हैं, कांस्टेबल का पेपर नहीं निकाला वो एमपीपीएससी का कट ऑफ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, है ना, जिन्होंने कभी खुद कुछ किया नहीं है और दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले कुछ करो फिर बोलो, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये है रिजल्ट का जो आपका जो है ना। तो यहाँ पर अब आप देख पाएंगे कि कुछ चीज़ें यहीं पर इन्होंने लिखी हैं कि ये 31,208 जो स्टूडेंट थे उनका फिजिकल हुआ था, उनकी जानकारियाँ आई थी, उस पर डेटा तैयार किया गया, है ना। फिर उन्होंने बोला है कि नियम पुस्तिका के हिसाब से ही इन्होंने रिजल्ट बनाया है, और उसमें जो प्रावधान थे कि महिला, होमगार्ड, नगर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, इनमें अगर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं होंगे तो उनको बिना वर्ग ओपन में, ओपन नील जो कैटेगरी है उसमें उनको डाल देंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों का कईयों का है सर ये ओपन नील क्या है, तो ये हम रिजल्ट के साथ देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद कट ऑफ वगैरह दे के रखे हैं। फिर यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है उसका तो आपका मैं यहीं पे निराकरण कर ही देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि सर अब रिजल्ट के बाद क्या होगा। तो रिजल्ट के बाद देखिए अब आगे की प्रोसेस आपका पुलिस विभाग करेगा, है ना। पीबी का अब इससे कोई लेना देना नहीं है। परिणाम जारी होने के उपरांत पदस्थापना से संबंधित समस्त कार्यवाही पुलिस विभाग के स्तर से सुनिश्चित की जाएंगी। तो जैसे आपको मेल आया था ना
है ना। और अभी आपको कॉल लेटर भी आएंगे आपके पते पर, जो भी आपने पता दिया है, मोबाइल नंबर पे मैसेज आएंगे, मेल आएगा, जो भी आपने अपने संपर्क सूत्र दिए हैं उन पर आपको संपर्क करके बुलाया जाएगा, है ना। आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे आपका मेडिकल होना है ना। फिर आपको कौन सा जिला में अलॉट हुआ है, यही सब चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पुलिस विभाग के स्तर पे होगी। व्यापम की वेबसाइट या पीईबी या ईएसबी की वेबसाइट पे अब कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी ईमेल, मोबाइल नंबर सही डाला कीजिए, पता सही डाला कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके कॉल लेटर वगैरह सब वहीं पे आते हैं। ओके, चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि रिजल्ट के बाद में ये क्या होगा। बाकी अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि रिजल्ट कितने % आया है। तो ये आज की ही न्यूज़ है कि 73% आरक्षण दिया गया है और ओबीसी को 27% आरक्षण, जो कि मैंने आपको कल ही वीडियो में बता दिया था कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है ना। व्यापम की भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण यहाँ पर घोषित देकर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़ है ना। तो अब इस पर क्या हो सकता है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी ओबीसी 87% और 14% का, वो 13% का प्रोविजनल लिस्ट बनती है। तो वो वाला सिस्टम का कुछ दिन पहले ही इसी न्यूज़पेपर ने न्यूज़ दी थी कि 87% 13% पे रिजल्ट आएगा, लेकिन 87% 13% पे रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट आपका ओबीसी को 27% पर ही दे दिया गया है, ठीक है। तो अब इस पर कोर्ट में देखिए, जाहिर सी बात है कि कोर्ट में केस लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये परिणाम अब शायद ही चेंज हो। लेकिन अभी आप लोग यही मान के चलिए कि यही परिणाम है आपका और यही अंतिम परिणाम है। अब वो केस लगेंगे, वो बात की बात है, वो जैसा भी होगा लग सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी ऐसा कोई वो प्रॉपर आदेश नहीं है कि ओबीसी को 27% दे दिया जाए, पर यहाँ पर मिल गया है, केस लग सकता है, क्योंकि एमपीपीएससी में ये विवाद चल रहा है। आप ये न्यूज़ को पढ़ लेना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो कट ऑफ बताए थे, अब देखिए 13% नहीं आया है तो इनको तो छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए कि ये कट ऑफ हमने बताए हैं, अब आप यहाँ पर एक बार मिलान कर लीजिएगा, है ना। ये कांस्टेबल रेडियो है, ठीक है ना, और हम ज़्यादातर कट ऑफ का मिलान करते हैं, जो डीईएफ का है और एसएफ का है उनका ही एनालिसिस ज़्यादातर करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व का जो आपका कट ऑफ है, और मैं अभी आपको यहाँ पर भी एक विवाद क्रिएट हुआ है। अनरिजर्व का कट ऑफ है 80.68, अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ है 67.56। यहाँ पर देखिए ये एक विवाद खड़ा होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर चाहें तो ओबीसी की लड़कियाँ और केस कर सकती हैं, क्योंकि ये देखिए अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ है 67.56 और यहाँ पर आप अगर देखेंगे ओबीसी फीमेल का कट ऑफ है 72.9। मतलब वही चीज़ जो वही सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने जो केस लगाया था, वो यही था कि ओबीसी फीमेल और अनरिजर्व फीमेल, इनका कट ऑफ कम कैसे जा सकता है, अनरिजर्व फीमेल का ओबीसी फीमेल का कट ऑफ क्यों ज़्यादा चला गया। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ मामला कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखिए संभावनाएं हैं इस भर्ती के भी कोर्ट में जाने की। तो अभी आप फिलहाल तो अपन जो जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे, बाकी कोर्ट कचहरी बाद में देखेंगे, है ना। वो नहीं करना है, क्योंकि भाई भर्तियाँ वैसे ही तो लेट आ रही हैं और मैं तो यही अपील करूँगा कि कोई कोर्ट में ना जाए, है ना। ये भर्ती चल रही है, दूसरी भर्ती इसी महीने आ जाएगी, लिखा भी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ नई भर्ती कब आएगी, यहीं पर ये न्यूज़ है ना, यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो वहीं सरकार ने 7,500 नए आरक्षकों की नई भर्ती करने जा रही है। इसकी अधिसूचना इसी महीने जारी आपकी हो जाएगी। तो नई भर्ती भी आपकी इसी महीने लगभग आने के इसके चांस हैं। तो आप रिजल्ट में देखिए, सबसे पहले तो पहली बात जो हमने 78+ का बताया था, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है और एसएफ में 79 के आसपास गई है। तो ये मैंने जो बताया था वही है। अब अनरिजर्व फीमेल का ये जो कट ऑफ है, ये देखिए यहाँ पर ही संदेह की संभावना है। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें। एससी का यहाँ पर 72 गया है और जो आपकी एक और लिस्ट है उसमें आपका 71 के आसपास है। तो मैंने सिर्फ 69 के आसपास मैंने आपको बताया था, मैंने बोल के भी बताया था वीडियो में, ये 69 से ऊपर 70-71 तक भी जा सकता है। तो लगभग ये भी सेम गया है। एससी फीमेल का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 66 दिया है और हमने भी लगभग इतना ही बताया था। एसटी का भी और एसटी फीमेल की अभी मैं बताऊंगा आपको, पीछे आप एक बार देख लीजिए। एसटी मेल का 66, ये 59.88 लगभग 60 के आसपास है। ओबीसी का आपका
77 है और वो वाला SF का आपका 76 है। OBC फीमेल का आपका 72-73 के आसपास है। EWS का मैंने 73 के आसपास बताया था। तो ये आपकी कट ऑफ है। एक बार आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ भी देख लीजिएगा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि OBC का 76-78 के बीच, तो देखिए SF का 76 गया है और वो 77-78, मतलब इसी के बीच में आपके OBC के कट ऑफ गए हैं। अनरिजर्व का कट ऑफ गया है। देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी हमारा सही बैठा है, ये भी सही बैठा है। EWS का 73 बताया था, ये भी सही बैठा है। SC का देखिए 67 से 69, लेकिन मैंने बोल के बताया था कि 70 तक जा सकता है आपका, तो लगभग सेम गया है। एक आध नंबर तो हो ही जाता है ऊपर नीचे। ST का भी लगभग, है ना, ST फीमेल का भी बैठ गया है, SC फीमेल का भी बैठा है। EWS फीमेल का देखिए 69 to 70 है और EWS फीमेल का तो कट ऑफ दिया ही नहीं है, इन दोनों के वो है। और OBC फीमेल का भी हमारा सही कट ऑफ बैठा है। तो लगभग हमारे कट ऑफ बिल्कुल सटीक ही हमारे बैठे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। कट ऑफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो आपको बताया था सेम टू सेम वही कट ऑफ आया है। अब आपको कट ऑफ से संबंधित कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर और क्या रह गया है आपको बात करने के लिए। देखिए यहाँ पर अभी जो चीज़ होती है आपको बिल्कुल सामने आती है कि कैसे करके ये सभी बच्चों के हैं, है ना, सभी बच्चों के यहाँ पर आपके मैसेज हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना, कि कैसे करके उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर देखिए कि ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पुलिस विभाग की, है ना, अब मैं आ गए हैं। अब एक पुलिस विभाग की जो छवि बनी है लोगों के बीच में, वो छवि को आप कहीं ना कहीं जो गलत छवि बनी हुई है उसको दूर कीजिए। और आप यंगस्टर्स हैं, है ना, और मतलब आपने देखे हैं, क्योंकि आप भी गरीब समूह, भाई कांस्टेबल कौन बनता है, अमीर के लड़के तो बनते ही नहीं है, गरीब किसान मजदूर के ही बच्चे जो रहते हैं वही इतनी मेहनत करते हैं। तो आप भी देखिए कभी किसी गरीब और, है ना, इनको परेशान मत कीजिएगा और अच्छे से ईमानदारी से पुलिस विभाग की सेवा कीजिएगा, है ना। अगर आप को लगे कि कभी आपको और एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है तो देखिए गलत तरीके से पैसे मत कमाना, मेहनत से ही पैसे कमाना आप लोग, है ना। कभी भी किसी को, है ना, परेशान मत करना। ये देखिए कई सारे बच्चे हैं, सब लोग अपना ग्रेटिट्यूड, है ना, अपना वो शो कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये सब देख के, बच्चों का ये इतना प्यार देख करके कि भाई, है ना, कि मतलब क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का ये सब जो भी आप लोग शो करते हैं। आप टेलीग्राम में भी लगभग मुझे इतने लगभग मैंने वहाँ पर रिजल्ट्स देख लिए हैं कि लगभग मैं अंदाज़ा बता सकता हूँ कि 300 से ज़्यादा लोग जो टेलीग्राम में ज्वाइन हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ लोग यार जिनका मतलब माइनर सा बिल्कुल बहुत छोटे छोटे मार्जिन से रह गया है, 0.2 0.5, है ना, एक नंबर से, तो बहुत मतलब बुरा भी लग रहा है कि सर हमारा इतने से रह गया, सर ये रह गया। और कई लोग ऐसे हैं जिनका मतलब फिजिकल पास भी हैं, उनका फेल बता रहा है। तो जिनका फिजिकल पास है उनका फेल बता रहा है, तो वो एक बार PEB और PHQ में बात कीजिएगा, तो वहाँ से वो रिजल्ट सुधार देंगे। अगर नहीं सुधारें तो फिर आप कोर्ट में जाइए, क्योंकि आपने फिजिकल पास किया है, वो सारा डेटा मंगवा लेंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, आपका सबका हो जाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों का भी नहीं निकला है, अभी 7,500 भर्तियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए तैयारी कीजिएगा। अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो, और नहीं तो और भी कई सारी भर्तियां MP में आने वाली हैं, चुनावी साल है तो आप लोग उसमें जाइएगा, है ना। तो लगभग हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। रिजल्ट मैंने बता दिया है, कट ऑफ का बता दिया है, साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग है किस शिफ्ट में, वो सभी डेटा इस रिजल्ट की जो PDF है उसमें दिया है। और मैंने भी बताया था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है ना। आरक्षण का मैंने आपको बता दिया है, OBC को 27% आरक्षण मिला है। रिजल्ट पूरा 100% आया है ना। 100% कैसे आया है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये लास्ट में आपकी 6,000 वैकेंसी और 6,000 की 6,000 फिल कर दी हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपका 100% आया है, कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट के 100% में। और 27% OBC को रिजर्वेशन मिला है, उसमें दिक्कत है नहीं है। नई भर्ती इसी महीने या अगले महीने आ जाएगी, न्यूज़पेपर में तो इसी महीने का आया है। तो और शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला है कि 40,000 नई भर्तियाँ देंगे, तो 7,500 तो कांस्टेबल की दे देंगे, तो समझ गए। तो इस महीने काफ़ी चांस है आपकी भर्तियाँ आने के। और जैसा आपको रिजल्ट का भी बताया था कि मैंने अभी वो न्यूज़ पिछली वीडियो डाली थी, तो मैंने आपको बताया था कि 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है, तो रिजल्ट वो भी आ गया। अब आगे क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका अब पुलिस विभाग की तरफ से उनको कांटेक्ट किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, जिला अस्पताल में उनका मेडिकल होगा, है ना, उनको पदस्थापना होगी, यूनिट्स दी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये उनका होगा। इसके अलावा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल हार ना माने। देखिए मेरे साथ भी कई बार होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हिम्मत ना हारें, अच्छे से तैयारी करें। ये साल देखिए अभी आपने इतनी मेहनत कर ली, बस 1 साल की ही बात है, फिर 5 साल के लिए गाड़ी चली जाएगी। इस 1 साल मेहनत कर लो आप, है ना, आपका कहीं ना कहीं हो ही जाना है। 1 लाख भर्तियां आने वाली हैं। देखिए सेंटर के भी चुनाव होंगे अगले साल, मतलब 24 में होंगे। तो
सेंटर में भी देखिए भर भर के वैकेंसी आ रही हैं। 37,000 CGL की वैकेंसी और CHSL की और ज़्यादा आएंगी, MTS की और ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, तो आप लोग उनकी भी तैयारी कीजिएगा। रेलवे में भी देखिए कितनी सारी वैकेंसी उन्होंने प्रस्तावित कर दी हैं, 1-1.5 लाख वैकेंसी वहाँ भी आने वाली हैं। तो वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, आप लोग तैयारी करते रहिएगा और ऐसी तैयारी करते रहिएगा कि एक दिन हाँ मतलब ये जो मेरे नंबर हैं इनसे अच्छे नंबर आप लोग लेके आएँ, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आपके अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप, तो आप वहाँ पर भी पूछ लीजिएगा। मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं वहाँ पे, तो डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको एग्जाम इन सुरेश मालविया सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।